स्टार्ट एजल क्लासेस। हम बात कर रहे थे नाउन की और नाउन में प्रैक्टिस सेट की, यानी जो कंसेप्ट हमने लोगों ने पढ़े हैं इतने दिनों में, तो उन कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया होगा आपने। आज एक नया प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट 2। अब आप वीडियो को पॉज करो और इनको करने की कोशिश करो, किस किस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ आपको गलती नजर आ रही है। फिर मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो बताएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक चल रही है, अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़े हैं और आपने वो वीडियोस अच्छी तरीके से देखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। अब आपको यहाँ पे आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया होगा और आपको पता लग गई होगी यहाँ पे कि कहाँ पे एरर आ रही है। तो देखो, आपने जब पढ़ा हो तो कुछ नाउन्स होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होती है और उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे हमारी जो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, एविडेंसेस। तो एविडेंसेस का कभी एविडेंसेस नहीं बनता है क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस का एविडेंस बनेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है और मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर होती है। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भाई प्लूरल क्या कर रही है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब को थोड़ा सा सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालनी है इनमें। देखो, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक होती है और हमारा क्वेश्चन गलत करवा देती है और हमें पता ही नहीं लग पाता है, इसीलिए हम एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखने हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे आ रखी है और कैसे इसके कंसेप्ट हमारे आते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, माय कजन ब्रदर इज ए चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स टू। यानी कि मतलब मेरा जो कजन ब्रदर है वो क्या है, चीटर है, एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड टू, और अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड को भी क्या करता है, चीट करता है। अब यहाँ पे दिखने में तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ सर बहुत अच्छा है, इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। कजन ब्रदर सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग कर रखा है। चीटर इसमें कोई समस्या है नहीं, एंड ही चीट्स यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। हिज फैमिली, क्योंकि इसके लिए ही के लिए हिज प्रोनाउन सही आ रखा है, फैमिली मेंबर सही आ रखा है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या मिलेगी। जो नाउन, कुछ नाउन होते हैं उनके साथ में क्या होता है, उनका मीनिंग्स ही वही होता है। आप अगर उनके साथ में अगर दूसरा नाउन और जोड़ देते हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे ये दे रखा है माय कजन ब्रदर, तो कजन ब्रदर कभी नहीं होता है, कजन सिस्टर कभी नहीं होता है, सिर्फ कजन लगाओगे आप, सिर्फ कजन। तो आपको कजन ब्रदर यहाँ पे काटना है, कजन ब्रदर कभी भी नहीं होगा। जैसे ब्रीज का मतलब होता है ऑलरेडी हवा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो वहां पे जो सिर्फ तूफान के लिए और हवा के लिए ब्रीज का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हवा। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे डाल दूं कि बिग मिस्टेक, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं बिग ब्लंडर, है ना, बिग ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब एक बड़ी मिस्टेक ही होती है। तो यहाँ पे अगर आप बिग का यूज करोगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। इसीलिए ब्लंडर का मतलब क्या हो गया, एक बड़ी मिस्टेक ही होती है। तो ब्लंडर के साथ में बिग का प्रयोग कभी नहीं होता है। ऐसे ही कजन ब्रदर, कजन का मतलब चचेरा ममेरा जो भी भाई है उनके साथ, सबके साथ में आ जाता है। तो आपको ब्रदर का यूज नहीं करना है यहाँ पे, कजन। तो माई कजन अब सही हुआ है, माई कजन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू। तो ये आपको दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप ये सारे कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं। आपको एक बार जाके वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को 2 बार रिपीट करना है और फिर क्वेश्चन इजी लगे, मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली लगेंगे, ये मेरी गारंटी। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। You are among those men who earned name and fame not by chance but by hard work। यानी कि
जो लोगों कुछ यू आर अमंग दोज मैन, यानी तुम उन लोगों के बीच में हो who earn name and fame, जो अपना नाम और जो प्रसिद्धि है वो कैसे कमाते हैं, नॉट बाय चांस, कोई चांस लक से नहीं बनता है, किससे, बाय हार्ड वर्क, यानी अपनी कठिन मेहनत से बनता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दोज, दोज हमेशा किसके लिए आता है, प्लूरल, तो दोज किसके लिए आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे यू आर, अगर यू आर अमंग दोज मैन, अब दोज यहाँ पे प्लूरल है तो ये जो नाउन इसकी आ रखी है वो भी प्लूरल ही आएगी, और मैन का नाउन क्या बनता है, MEN बनता है। तो यहाँ पे हमारी गलती दिख रही है ना, तो मैन का जो नाउन, मैन का जो प्लूरल बनेगा वो मैन, MEN बनेगा, तो दोज के साथ में MEN आएगा प्लूरल के लिए, ना कि MAN। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ही कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और यही आपके बार बार घूम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotel, यानी जब कभी भी वो मुंबई जाता है वो हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता है। अब देखो whenever he goes to Mumbai, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, he stays in 5 star hotel, 5 stars hotel, तो यहाँ आपको कोई कई समस्या नहीं लगेगी। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, हाइफनेट नाउन, हाइफनेट नाउन यानी योजक चिन्ह। अब यहाँ पे दे रखा है 5 स्टार्स होटल। अब यहाँ पे मैंने आपको एक हाइफनेट नाउन का कंसेप्ट बताया था पीछे वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो योजक चिन्ह है, ये हाइफनेट जो योजक चिन्ह है, जो हाइफनेट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये ऑलवेज किसमें आता है, सिंगुलर में आता है। तो आपको स्टार्स की जगह क्या करना है, स्टार करना है। 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, 5 स्टार होटल्स, ओके। ये कंसेप्ट हुआ आपका। अगला देखो, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माय रूम। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर आपने एक बार भी अगर वीडियो को देखा है अच्छी तरीके से पिछले कंसेप्ट में, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक कहाँ आ रही है। देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माय रूम, यानी मेरे रूम में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, फर्नीचर्स, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका कभी प्लूरल बनता है क्या, कभी नहीं बनता है। तो SIS इनके साथ कभी भी नहीं लगता है। तो ये फर्नीचर का, फर्नीचर्स हटाना है आपको, फर्नीचर करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी कंसेप्ट है ना, और सारे कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं। चलो अगला देखते हैं। द केटल इन द मिडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ लायन व्हिच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विद एंगर, यानी कि शेर क्या था, जंगली और गुस्से में लग रहा था, और उसका जो केटल थे जो कि कहां थे, मिडो में थे, वो क्या हो गए, डर गए थे, ठीक है। तो केटल इन द मिडो वाज, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक कहां कर रहा है, द केटल, केटल क्या है बताओ, पहले तो केटल देखो, केटल एक ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, तो द केटल इन द मिडो, यानी जो मिडो के अंदर जो केटल थे, तो केटल थे, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो भी प्लूरल ही आएगी, सीधी सीधी सी बात है। अरे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट होता है हमारा SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट अगर हमारी सिंगुलर हो तो वर्ब हमारी क्या आती है, सिंगुलर आती है, और ऑब्जेक्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो तो वर्ब पे फर्क पड़ेगा, क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब वर्ब मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब दो प्रकार से होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब कंसेप्ट आप प्रेजेंट सिंपल में जाओगे तो कंसेप्ट मेन वर्ब का रहता है, और बाकी के प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कंसेप्ट मेन वर्ब का रहता है, लेकिन बाकी के टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या आती है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, है ना। तो ये तो अब से आपको याद होगी, आपने टेंस में हम पढ़ेंगे टेंस जब पूरे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे केटल प्लूरल है, तो ये इस केटल के साथ में जो ये वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल। तो आपको यहाँ पे वाज नहीं करना है, क्या करना है, वर करना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना था, थोड़ा सा सब्जेक्ट को लंबा करके दे दिया था, इसलिए कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, वो गलती कर बैठे। अगला देखो, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, यानी कि जो सिस्टर इन लॉज है वो सारे के सारे कोऑपरेटिव थे,
और वो अपनी जो रियल सिस्टर है उसको मिस नहीं करती है। देखो यहाँ पे ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। अब आपको यहाँ पे गलती कहाँ लग रही है, यहाँ पे लग रही है ना, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन में देखो ऐसा कंसेप्ट था, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, पासर बाई, है ना, पासर बाई, ऐसे कंसेप्ट थे। इसके अंदर हमने जब प्लूरल बना रहे थे तो हमारे क्या हो रहा था कि कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड में ऐसा लगता है, तो लॉज वाला तो हमने गलत किया था, लेकिन जब रूट वर्ड के अंदर, जैसे फादर्स के अंदर रूट वर्ड है, तो इसके अंदर रूट वर्ड में लगाया था फादर्स इन लॉ। जैसे कमांडर्स इन चीफ हुआ था ना, कमांडर इन चीफ्स नहीं हुआ था। वैसे पासर बाई में पासर्स बाई, ऐसे जरूरी नहीं है कि इसमें लगेगा, लेकिन दूसरे वाले में भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है, वो रूट वर्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, सिस्टर है, तो लॉज में नहीं लगेगा, सिस्टर इन लॉज में लगेगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आप जाके एक बार वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला देखो, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड, यानी आपको किसी भी पेपर पे साइन नहीं करने चाहिए जो कि आपने नहीं पढ़ रखे हैं। अब देखो, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर, अब यहाँ पे देखो पुट भी आ गया और फिर साइन भी आ गया। साइन आपको मैंने बताया रखा है पहले, साइन दो साइन सेंस देता है। साइन का मतलब यहाँ पे एक होता है चिन्ह, जैसे चिन्ह, ये एरो का चिन्ह है, वैसे ये चिन्ह हो गया, और साइन का मतलब एक होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। अब यहाँ पे ना आ रहा है, यानी कि एक वर्ब भी है, और आपको पता है कि हिंदी में जिस वर्ब के लास्ट में ना आए वो क्या होता है, वर्ब होता है। बोला सर ये रवीना, करीना, ये मोना, ये तो वर्ब नहीं है, तो ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन कभी वर्ब नहीं हो सकती। वर्ब का मतलब ये कि जिसमें लास्ट में ना आए, लेकिन उस वर्ब में, उस काम, उस शब्द में क्या हो, समथिंग डूइंग एंड बीइंग समथिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डूइंग एंड बीइंग समथिंग, तब तो वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ब कहलाती है। डूइंग एंड बीइंग समथिंग होगा तभी वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी, नहीं तो वो वर्ब नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर करना क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखो, यू शुड नॉट पुट योर, अब योर मैंने आपको पता होना चाहिए कि योर क्या है, पॉजेसिव केस है, तुम्हारा, पॉजेसिव केस से बोलने में आएगा, तो तुम्हारा। अब पॉजेसिव के बाद में जो आएगी वो नाउन रूप में आएगी। अब साइन तो कोई नाउन है नहीं, साइन चिन्ह के रूप में नाउन होगी, लेकिन यहाँ पे चिन्ह तो हो ही नहीं रखा है। चिन्ह तो देखो यहाँ से, यू शुड नॉट पुट योर साइन, साइन का मतलब आपके हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर के लिए आपको ये साइन वर्ब नहीं लगा के क्या लगाना है, सिग्नेचर, सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ, हस्ताक्षर, और यहाँ पे ये नाउन है ना, और तो पॉजेसिव केस के बाद में क्या आएगी, नाउन ही आएगी। तो आपको यहाँ पे साइन नहीं करके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कम से कम 10 एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है, हर एग्जाम में बार बार ये घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है आपको। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगला देखो, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, यानी उसको कहीं भी शांति नहीं मिली। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स का मतलब, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारा हो रहा है, यानी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ रहा है, तो ये जो दो नाउन होगी, दोनों के दोनों क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी, और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड। अब देखो, टाउन्स आफ्टर टाउन्स को क्या करना है, आपको टाउन आफ्टर टाउन करना है, ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन करना है आपको पहले तो। अब देखो, ये सिंगुलर है क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, ये सिंगुलर, तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यानी आपको वर्ब नहीं करना है, आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। तो टाउन आफ्टर टाउन वाज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, यानी ये था हमारा नाउन का दूसरा प्रैक्टिस सेट। आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने पॉज करके किया होगा, एंजॉय भी किया होगा आपको अच्छी तरीके से।
आपके क्वेश्चन भी सही लगे होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं पीछे वाले कंसेप्ट वाले, तो आप देख लीजिए, ताकि हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। वो भी सारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन खत्म होता है यहीं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन पे अपना निशान जरूर अपने अंगूठा जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।